अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं नॉलेज मिक्सचर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह उर्दू और इंग्लिश में नहायत ही आसानी से बड़े खूबसूरत तरीके से कैसे थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो स्पेशली अली लियाकत भाई के लिए है कि जिन्होंने मुझे कमेंट किया था और पूछा था कि हमें थंबनेल बनाना सिखाएं, आप थंबनेल किस तरह बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह थंबनेल बना सकते हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें दरकार होंगी। नंबर 1, पिक्सआर्ट, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहायत ही आसान तरीका है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर से एक ऐप मिलेगी ईजी उर्दू, जैसा कि ये भी आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रही है, ये भी आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। तीसरी और अहम चीज़ दोस्तों, जमील नूरी नस्तानीक, ये होता है उर्दू स्टाइल जिसमें उर्दू में थंबनेल बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। आपने ये कैसे डाउनलोड करना है और इसको पिक्सआर्ट में कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जमील नूरी नस्तानीक को पिक्सआर्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, अब मैं आपको पिक्सआर्ट में थंबनेल बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आपने प्ले स्टोर से पिक्सआर्ट को इंस्टॉल कर लेना है, आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस किस्म का इसका मेन पेज आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये बॉटम पे एक प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने बॉटम पे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है कलर बैकग्राउंड्स। यहाँ से आपने कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, जैसे ही वाइट बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस किस्म की पिक्चर आ जाएगी। यहाँ दोस्तों नीचे बहुत से टूल्स हैं। आपने फर्स्टली इसका साइज़ सेलेक्ट करना है। वो कैसे करना है, ये नीचे सेकंड नंबर पे टूल्स एक लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर पर क्रॉप लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बॉटम पर देखें, आपको बहुत से साइज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो लास्ट साइज़ लिखा हुआ है 16:9, यानी कि 16 और 9 का, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये ऊपर टिक लगी हुई है, इस पर क्लिक कर देना है। तो बेसिकली ये थंबनेल का साइज़ होता है, ये आपका साइज़ आ गया। अब आपने इसमें राइटिंग कैसे करनी है दोस्तों, राइटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसका एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने राइटिंग करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, आपने इनको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये एक टूल नज़र आ रहा है ड्रॉ, ये जो पेंसिल सी बनी हुई है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फिर ड्रॉ पे क्लिक करना है, ये जो पेंसिल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टूल्स का एक नया बॉक्स आ गया है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखें तो आपको 6 नंबर पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिस पे एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के साथ ये प्लस का निशान भी है, ये टी के साथ। तो आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने ऊपर ये एरो के साथ बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देना है और ये नीचे स्ट्रोक और फिल लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने फिल पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अपनी फिंगर से जितना एरिया आपने सेलेक्ट करना है राइटिंग के लिए, इसको इतना आपने लंबा कर लेना है। जितनी भी आपने इसकी डेप्थ रखनी है वो रख लें। फॉर एग्जांपल मैंने इतनी रखनी है, मैं इसे थोड़ा लॉन्ग भी कर लेता हूँ। अगर आपने इसको बाद में ख़त्म करना हो, जितनी आपकी ज़रूरत हो आप उतनी रख सकते हैं और बाद में ख़त्म कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। तो मैं इसका साइज़ इतना ही रखता हूँ और नीचे मैं ये कलर्स हैं दोस्तों, ये मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये अगर आप बॉटम पे देखें तो ये जो ड्रॉ का हमारे पास टूल था उसके साथ कॉर्नर में ये एक ब्लैक सा बॉक्स बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपके सामने कलर्स आ जाएंगे। यहाँ कोई सा भी कलर आपने सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये कलर एक ऑरेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये ऊपर टॉप पे टिक का निशान लगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ आपने जो भी लिखना है वो आप लिख लें। तो दोस्तों चलिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले उर्दू में लिखूँगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लिखा है उर्दू में थंबनेल कैसे बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो उर्दू राइटिंग है इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आ रही। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि जमील नूरी नस्तानीक ये उर्दू फ़ॉन्ट है उर्दू खूबसूरत लिखने के लिए, तो जब ये आप पिक्सआर्ट में इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे आपकी उर्दू बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि जमील नूरी नस्तानीक कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे पिक्सआर्ट में इंस्टॉल करना है, मैंने डिटेल के साथ बताया, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको उर्दू अच्छी नहीं लग रही होगी, मुझे भी देखने
देखने में भी खूबसूरत नहीं लग रही, तो आपने क्या करना है, आपको ये पिंक कलर का एक सर्कल नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट के ऊपर, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास ये, अगर आप बॉटम में देखें तो माय फ़ॉन्ट्स थर्ड ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ ये आप टॉप पे देख सकते हैं जमील नूरी नस्तानी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लिखा आ रहा है जमील नूरी नस्तानी के ज़रिए। ये आपकी उर्दू बहुत ही खूबसूरत हो रही है। यहाँ से आपने इसको साइज़ दे देना है, जो भी साइज़ देना है, और उसके बाद अगर आप ये बड़ा छोटा करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारी राइटिंग। उसके बाद आपने अगर इसे कलर देना है तो ये आपको बॉटम पे सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है कलर का। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से कलर्स आ जाएंगे। अगर आपने इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना, खुद से कोई सिलेक्ट करना है, तो वाइट के साथ एक सर्कल है, आपने इस वाइट कलर के साथ आपने सर्कल पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी बहुत से कलर्स आ जाएंगे। जो भी आपने कलर सेलेक्ट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। कलर्स के बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कलर के साथ एक ऑप्शन है स्ट्रोक का। आपने यहाँ स्ट्रोक में जाना है, जो भी आप स्ट्रोक देना चाहते हैं वो आपने दे देना है। जैसा कि मैंने ये ब्लैक दिया है तो आप देख सकते हैं इसमें ये चेंजिंग आ रही है। इस तरह आप जो भी इसको स्ट्रोक देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे ही आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने दोस्तों क्या करना है, ये ऊपर टॉप पे टिक का आपको निशान नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, जिससे आपकी ये उर्दू का जो एक थंबनेल का पहला जो आपका स्टेप होगा वो क्लियर हो जाएगा। आपने यहाँ टिक पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब मैंने वो दूसरा स्टेप आपको बता रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंग्लिश में कैसे लिखना है। ये तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। ये दूसरा स्टेप में लिखने के लिए मैंने वही ड्रा टूल में गया। ड्रा टूल में जाने के बाद यहाँ पे मैंने उसके एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो दोस्तों अब आपने टेक्स्ट में जाना है। ये कट आउट के साथ ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है हाउ टू क्रिएट थंबनेल। मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट थंबनेल और फिर इसको यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। तो दोस्तों अब ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया हाउ टू क्रिएट थंबनेल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपने अगर फ़ॉन्ट्स का इंग्लिश का साइज़ चेंज करना हो तो आपने दोस्तों क्या करना है, आपने ये फ़ॉन्ट्स फर्स्ट पे लिखा हुआ है बॉटम पे, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई सा भी साइज़ आप इसे दे सकते हैं जो भी आपने सेलेक्ट करना हो। तो मैंने फ़िलहाल सिंपली यही सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने अगेन जो टिक का निशान है टॉप पे उस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि ये टेक्स्ट के साथ आप देख सकते हैं ऐड फोटो का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक थंब नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये ऊपर ऐड लिखा हुआ है। ऐड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा थंब जो है ये मैंने इंसर्ट कर दिया और उसके बाद मैंने टिक पे क्लिक कर दिया। अब ये बॉटम पे आपको कुछ स्पेस नज़र आ रही है, इसको कैसे फिल करना है, यहाँ पे भी आप कुछ राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है नहायत ही आसान तरीका। तो आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको जमील नूरी नस्तानीक में कैसे कन्वर्ट करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये फ़ॉन्ट के ऊपर आपको एक पिंक कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर ये बॉटम पे थर्ड ऑप्शन है माय फ़ॉन्ट्स, इस पर क्लिक करना है और जमील नूरी नस्तानीक टॉप पे आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये उर्दू नहायत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत लिखी आपके सामने आ गई है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। साइज़ बड़ा करने के बाद दोस्तों अब ये ठीक है, इससे यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरह आपने इसको टिक पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो इस तरह बड़ी सिंपल तरीके से आप उर्दू में नहायत ही खूबसूरत थंबनेल बना सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों आपने क्या करना है, इसे बॉर्डर दे देना है। आप बॉटम पे टूल्स को देखें तो ये आपको एक बॉर्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं आपने वो कलर सेलेक्ट कर देना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद जितना आप साइज़ देना चाहें देने के बाद ये आपने टिक पे निशान पे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और इस तरह ये आपका थंबनेल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इसको सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए दोस्तों आपको टॉप पे एरो नज़र आ रहा है वाइट सर्कल में, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे बॉटम में सेव का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ये बॉटम पे सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये दोस्तों आपको टॉप पे डन का एक निशान नज़र आ रहा है, DONE लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आपका थंबनेल गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसके मुताल्लिक अगर आपका कोई भी मज़ीद सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।